ये बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। पहला सीरीज का ये वीडियो है। तो देखिए, इस सीरीज में बेसिकली मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं और क्या बताने वाला हूं। मैं हर एक चैप्टर का, साइंस में हर एक चैप्टर का एनालिसिस करने वाला हूं बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जाम में वो किस प्रकार आपके प्रश्न पूछेंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर के पूछेंगे। ठीक है बच्चों, हर एक टॉपिक को हम डिटेल्स में कवर करेंगे बच्चों कि कहां से क्वेश्चन आते हैं और कहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं और कहां से ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। तो आपको मैं डिटेल्स एनालिसिस दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर का, टॉपिक वाइज टॉपिक का। तो आपको सभी लेक्चर देखने हैं, ठीक है, आपको सभी लेक्चर देखने हैं। तो ये हमारे सबसे पहले वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि और सारा वीडियो देखना है तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके जो नेक्स्ट वीडियो है आपको पता चल जाए। देखिए, इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहला है आपका जो नियंत्रण एवं समन्वय। ये आपको अध्याय 6 में मिलेगा बच्चों। इस चैप्टर में आप लोगों को मात्र 3 टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। बिहार बोर्ड वाले जो हैं इस टॉपिक से मात्र 3 टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। पहला टॉपिक है जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु मतलब होते हैं जीव जंतु, जैसे आदमी हो गया। इसका नर्वस सिस्टम जो है बच्चों वो किस प्रकार कार्य करता है, आखिर क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक से बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अभी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है बच्चों, सेकेंड है पादपों में समन्वय। देखिए, पादपों मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में तालमेल कैसे होता है, इस टॉपिक से बच्चों मात्र लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न इससे एक भी नहीं आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब 5 नंबर के प्रश्न इससे आज तक नहीं पूछे गए हैं। इतिहास है 2009 से ले लीजिए 2024 तक एक भी प्रश्न जो है बच्चे इस टॉपिक से दीर्घ उत्तरीय के नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ोगे तो अगर टाइम कम है तो ये वाला आप लोग टॉपिक मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा वीडियो देख लीजिए, वही काफी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन का मतलब होता है बच्चों, देखें, कहते हैं ना किसी में हार्मोन कम है तो बाल कम आया है, टकला रह गया है। उसी प्रकार यही हार्मोन होता है कि जंतु में वृद्धि कैसे होता है, कौन सा हार्मोन आदमी को खुश रखता है, कौन सा हार्मोन आदमी को उदास कर देता है। तो जंतुओं में हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है बच्चों, तीनों टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, लेकिन दूसरे जो टॉपिक हैं इससे दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न नहीं आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय के लिए ये दोनों VBI टॉपिक्स हैं, ये दोनों को मिस नहीं करना है। इसमें से भी आपको हम डायरेक्टली क्वेश्चन बता देंगे कि कौन 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो काफी रहे। ठीक, आपको हम यहां तक बता देते हैं कि 2 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उसके लिए आपको लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। देखिए, अब एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, एनालिसिस में क्या है कि 2020 में इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग मिला के, वो 3 प्रश्न आए थे बच्चों। मात्र कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। लेकिन 2021 में ऑब्जेक्टिव आए थे बच्चों 11 प्रश्न। ठीक है, एक बार 3 प्रश्न आए बच्चों, एक बार 11 आए। तो ऑब्जेक्टिव के मायने से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है 2022 में इस चैप्टर से आए थे बच्चे 9 प्रश्न, और 2023 में बच्चे इस चैप्टर से आए थे 9 प्रश्न, और 2024 में इस चैप्टर से आए थे 12 प्रश्न। तो देख रहे हैं हर साल बढ़ता जा रहा है, 11, 9, 9, 12। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों, और कुछ प्रेडिक्शन के हिसाब से ये चैप्टर इस बार सब्जेक्टिव के लिए बहुत तगड़ा रहने वाली है। ठीक, आपको हम बताते चलेंगे क्यों रहने वाली है, आपको हम सारा बात बताएंगे, बस आप अंतिम तक देखें। उसके बाद है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों जिसमें आपको 2 नंबर का आता है ना, आपको 8 प्रश्न दे देगा, कहेगा कि आप इसमें से 4 बनाइए। ठीक, तो वही को कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको 8 दिया रहेगा, 4 बनाना है, तो आपको 2 नंबर का पूछेगा बच्चों। 2020 में मात्र लघु उत्तरीय मात्र 1 आया था, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में जोड़ के। फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग मिला के मात्र 1 प्रश्न ही आया था, और 2021 में लघु उत्तरीय 1 था। 2022 में बच्चों 4 था, 8 में से 4 बनाना है। इसका मतलब ये हुआ बायो में जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस चैप्टर को अगर आप नहीं भी पढ़े हुए होते और ये वाले चैप्टर को पढ़ लेते तो आपका पूरा बायो खत्म, आपका पूरा बायो खत्म। 4 पूछा गया, साथ में आपका 1 दीर्घ भी पूछा गया। मतलब बायो जो है सिर्फ एक चैप्टर से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बिहार बोर्ड में एक्चुअल में हमेशा ही ऐसा होता है कि एक चैप्टर पूरे साइंस के एक पार्ट को संभाल सकता है। जैसे मान लीजिए ये वाला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय,
तो ये बायो का एक ही चैप्टर पूरे बायो को कवर कर दिया। बायो में एक चैप्टर अगर कोई ढंग से पढ़ लिया ना, उसको फिर बायो पढ़ने का जरूरी नहीं है। हम कहते हैं एक चैप्टर इतना ढंग से पढ़िए कि उसका ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव से लेके सारा कुछ कवर हो जाए। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव कवर हुआ, आपका सब्जेक्टिव देखिए 4, 8 में से 4 बनाना है और तो बनाना ही नहीं है, ये तो कंप्लीट ही हो गया 8 में 4, और आपको 2 में से 1 बनाना है, ये कंप्लीट। सब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ लिए, अगर ढंग से पढ़ लिए, तो आपका सब्जेक्टिव मान के चलिए उस पार्ट्स में क्लियर हो गया। उसके बाद 2023 में आपका लघु पूछा गया था एक, ठीक है, और फिर उसके बाद 2024 में आपका लघु पूछा गया एक। देखिए लघु जो है ना, पूछने का संभावना इस चैप्टर से बहुत ही कम है। अगर पूछा तो एक पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। या तो हो सके फर्स्ट सिटिंग में पूछ ले, या तो हो सके सेकंड सिटिंग में। लेकिन आपको क्या ही पता कि आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा या सेकंड सिटिंग में, ठीक है। तो आपको तैयारी करना है। इसका लघु पे उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको हम उसमें बताते चलेंगे किसके लघु पे ध्यान देने। इसका लघु नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लघु को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो दिक्कत नहीं है। इसमें से लघु में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको करवा दूंगा ताकि आप लघु के लिए निश्चिंत हो जाएं, है ना। आपको मैं याद ही करवा दूंगा। उसके बाद देखिए 2020 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं बच्चों। कितने नंबर? 5 नंबर, ठीक है। 2020 में इस चैप्टर से एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आए, ठीक। 2021 में एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आए। 2022 में मात्र एक आए, वो भी सेकंड सिटिंग में, ठीक है। एक आए वो भी सेकंड सिटिंग में। और 2024 में बच्चों एक भी नहीं आए, 23 में भी एक भी नहीं आए। मतलब क्या है, इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने के बहुत कम चांस है। अगर बनते भी है ना, अगर बनते भी हैं तो मेनली 2 क्वेश्चन हैं जो कि हर साल लगभग वो क्वेश्चन आ ही जाते हैं सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पहले और थोड़ा डीप में लेके जाते हैं। इसका दीर्घ का इतिहास में देखिए, एक बार 2011 में पूछा गया था, 2016 में 2 बार पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में। 2018 में 2 बार पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में। 2019 में 2 बार, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में। इसीलिए बच्चों हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि 2025 में इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा बच्चों। क्योंकि इस बार जो है इनके जो मॉड्यूल होते हैं उस मॉड्यूल में इस चैप्टर को शामिल करना नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न इन्होंने काफी सालों से नहीं दिए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इसीलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें कौन से प्रश्न आ सकते हैं, क्या वीवीआई टॉपिक है। देखिए ये 2 प्रश्न है, यही 2 प्रश्न घुमा फिरा के बोर्ड वाले देते हैं, है ना। कभी ये वाले प्रश्न दे देंगे, कभी ये वाले प्रश्न दे देंगे। इसके अलावा और कोई प्रश्न ये वीवीआई में नहीं देने वाले। आई थिंक वीवीआई नहीं बोल सकते हैं इसको दीर्घ उत्तरीय कहेंगे। दीर्घ उत्तरीय में ये दोनों प्रश्न के अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप इसे नोट कर लो, लिख लो, ठीक है। ये वीवीआई टॉपिक है और ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सालों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आया है। तो इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे, और आएंगे तो यही दोनों में से एक सवाल आएंगे। देखिए क्यों, ये वाला सवाल आपका 2019 में पूछा गया, तो इसका सबसे ज्यादा संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अगर संभावना है तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी इसका है, दूसरा संभावना इसका है। पहला प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। मानव मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन है उसको आप चित्र बना के उसका वर्णन करना है कि क्या क्या काम है। अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, समझ गए, मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, पश्च मस्तिष्क का क्या काम है, सारे चीज को डिटेल्स में लिखना, उसका संरचना का वर्णन करना, उनके चित्र के साथ उनका वर्णन करना। सेकंड प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका की नामांकित संरचना बनाइए। देखिए वही वाला चित्र, न्यूरॉन की चित्र बनाना है तारा जैसा, है ना। उसके बाद उनके कार्यों का वर्णन करें, फिर उनके कार्यों का भी वर्णन करें। इसके अलावा इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक भी नहीं आने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के समरी में। अगर आपको मैं ये कहूं साफ साफ बातों में कि इस चैप्टर से अगर आपको समय नहीं है तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न को छोड़ दें, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न को छोड़ दें, क्योंकि ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, समझ गए, छोड़ दें। क्योंकि बहुत ऐसे चैप्टर हैं जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने के बाद आप अच्छे खासे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो इस लघु उत्तरीय प्रश्न को आप छोड़ दें। 2025 में इससे आने की संभावना नहीं है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय में बच्चों आप सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। ये पूरे चैप्टर का सार क्या है, बस आप ये दोनों चैप्टर कर लीजिए। आपका सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है बताते हैं, 4 क्वेश्चन होता है 2-2 नंबर का, तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8। उसके बाद 1 नंबर होता है 5 नंबर का, तो 1 गुना 5 कितना हो गया 5, तो 8 5 कितना हो गया 13। तो 13 में बच्चों, ये 13 नंबर में से अगर आपको इस चैप्टर में कहा जाए तो आपका जो है इस चैप्टर से सिर्फ ये दोनों प्रश्न में से ही प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, आपका 5 नंबर इधर माइनस कर देते हैं, 13 में 5 के 8। बाकी और भी चैप्टर है जहाँ के आपको 8 नंबर उठाना है, तो आपको निश्चिंत रहिए वो आपका नंबर उठ जाएगा। इस चैप्टर से अगर आपको कुछ करना भी है
तो बस ये दोनों क्वेश्चन को कर लें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से शॉर्ट्स देख सकते हैं, जहां पे मैंने इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को एक जगह प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको करना भी है तो ये दोनों क्वेश्चन कर लें। ठीक, अगर आप चाहते हैं मेरा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, इस प्रकार के नोट्स की कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं, अभी मैं तैयार कर रहा हूं इस प्रकार के नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम में चैनल में जाके आप वहां जुड़ सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के नामांकित चित्र बना के मैंने दे दिए हैं, है ना, आप वहां से हूबहू छाप सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आप वहां से छाप सकते हैं। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है मैं वो सारे वहां पे ऐड कर दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरे चैनल के लिंक में जाके वहां पे ऐड हो जाइए, आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।